आज हम ईरान और अमेरिका के बीच एक अजीब सी स्थिति पर बात कर रहे हैं। एक संभावित संघर्ष विराम की बात है, लेकिन खबरें बिल्कुल उल्टी आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। मामला ऐसा है कि एक रिपोर्ट आती है, फिर दूसरी उसे काट देती है। कंफ्यूजन तो है। सही। जैसे शुरुआत हुई CNN की रिपोर्ट से। उन्होंने कहा कि भाई ईरानी अधिकारियों ने साफ मना किया है, कोई संघर्ष विराम प्रस्ताव अमेरिका से मिला ही नहीं। हाँ, ये पहली खबर थी, एकदम क्लियर कट इनकार। लेकिन फिर थोड़ी देर में, मतलब बिल्कुल अचानक से, एक सीनियर ईरानी अधिकारी का बयान आ गया और वो कह रहे हैं कि ईरान ने तो प्रेसिडेंट ट्रंप प्रशासन का प्रस्ताव न सिर्फ रिसीव किया बल्कि मान भी लिया है। जी। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। एक तरफ कुछ नहीं मिला, दूसरी तरफ हाँ मिल गया और मान भी लिया। हाँ। तो ये विरोधाभासी सवाल खड़े करता है। तो फिर असल में चल क्या रहा है? मतलब क्या जानकारी में कोई कमी है या कोई डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है? इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे सामने दो अलग अलग बातें हैं। एक तो CNN का दावा, हो सकता है ये कुछ अधिकारियों की शुरुआती रिएक्शन पर बेस्ड हो कि नहीं, हमें तो फॉर्मली कुछ नहीं मिला। और दूसरी तरफ एक ऊंचे पद पर बैठे ईरानी अधिकारी का पब्लिक स्टेटमेंट कि हाँ, प्रस्ताव मिला और मंजूर है। और अमेरिकी साइड, व्हाइट हाउस ने क्या कहा? देखिए, व्हाइट हाउस तो अभी तक चुप है। मतलब न उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ हमने भेजा था, न ही मना किया है। उनकी चुप्पी भी कुछ कहती है ना? हाँ, कह सकती है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी, मतलब वो जो बैक चैनल बातचीत होती है, वो चलती रहती है। खासकर ट्रंप प्रशासन के समय में ये काफी होता था। तो हो सकता है कुछ चल रहा हो पर अभी पब्लिक न हुआ हो। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? एक तो ये कि शायद प्रस्ताव वाकई में गया हो और ईरान के अंदर ही, मतलब अलग अलग लेवल पर जानकारी पहुंचने में या फैसला लेने में टाइम लगा हो। ऐसा हो सकता है क्या? ये मुमकिन है। देखिए, बड़े फैसलों में कभी कभी अंदरूनी सहमति बनने में वक्त लगता है, या हो सकता है अलग अलग पावर सेंटर्स हों। ये एक संभावना है। अच्छा, और दूसरी व्याख्या, क्या ये ईरान की कोई चाल हो सकती है, जैसे दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम तो शांति चाहते हैं, खासकर जब उन पर इतना प्रेशर है? हाँ, ये भी एक एंगल है। मतलब एक बयान दे दिया कि हमने प्रस्ताव मान लिया है, अब गेंद अमेरिका के पाले में। भले ही असल में कोई ठोस प्रस्ताव उस रूप में ना आया हो जैसा बताया जा रहा है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। दिलचस्प। और तीसरी, क्या कोई बिचौलिया, कोई मीडिएटर शामिल हो सकता है? बिल्कुल, इसकी संभावना हमेशा रहती है। जैसे ओमान है या कतर, स्विट्जरलैंड। ये देश पहले भी अमेरिका ईरान के बीच में मैसेज लाने ले जाने का काम करते रहे हैं, और ऐसी बातचीत को अक्सर, मतलब शुरू में गुप्त ही रखा जाता है, ताकि बात बिगड़े नहीं। हाँ, ताकि प्रोसेस स्मूथ रहे। तो हो सकता है किसी तीसरे देश के जरिए बात हुई हो और वो जानकारी एकदम से पब्लिक डोमेन में ना आई हो। तो ये सारी बातें मिलकर स्थिति को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। पर इसका महत्व क्या है? मतलब अगर सच में कोई डील हुई या होने वाली है तो ये तो बड़ी बात होगी। हाँ, बहुत बड़ी बात। मध्य पूर्व में जो तनाव हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, उसे कम करने में ये एक अहम कदम हो सकता था। इससे सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, तेल के बाजार, सब पर असर पड़ता, पॉजिटिव असर। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी है या कोई डिप्लोमेटिक खेल या फिर कोई बड़ी गलतफहमी, तब स्थिति और बिगड़ सकती है। देखिए, इस तरह की जो अस्पष्टता होती है, क्लैरिटी की कमी, ये बहुत खतरनाक होती है। इससे भरोसा कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ। और अनजाने में ही सही तनाव बढ़ सकता है। जब इतने हाई स्टेक्स